नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 चैप्टर में आपको ये स्ट्रक्चर पढ़नी है, सेल में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। सेल चैप्टर में स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझाई गई है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स हैं, तो बाहर वाले को हम आउटर बोलेंगे, इस लेयर को। तो आउटर मेम्ब्रेन किसको लेबल किया है, ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से, ये ऊपर से यहाँ से रिप्रेजेंट किया है आउटर मेम्ब्रेन। तो इसके नीचे वाली जो ये लेयर है ये इनर मेम्ब्रेन होगी। तो ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट बनता है कि 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है कि नहीं है क्लोरोप्लास्ट। यस। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें जो स्पेस है वो एक फ्लूइड से ऑक्युपाइड होता है। वो फ्लूइड है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को करवाएंगे। फाइनली फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है थैलेकोइड्स। तो थैलेकोइड एक्चुअली क्या होता है? थैलेकोइड क्या है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन की बनी हुई। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। और ये 2 फॉर्म में है। देखो थैलेकोइड आपको 2 फॉर्म में मिलेगा। पहला स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली का मतलब है ये बीच में कनेक्टर है, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये सिंगल पाइप जो आपको दिख रही है वो है थैलेकोइड। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है थैलेकोइड की? ग्रेनम। ग्रेनम क्या है? जहां पे ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें मैनी कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ये बन गई ग्रेना। तो यहाँ पे थैलेकोइड आप देख पा रहे हो 2 फॉर्म में है। एक तो कनेक्टर की फॉर्म में, सिंगल यूनिट की फॉर्म में, जिसको बोला स्ट्रोमा लेमिली, और वो ग्रुप में है, इसको बोला ग्रेनम। तो यहाँ पे थैलेकोइड अलग से ऐसे ही लिख दिया, जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये स्ट्रक्चर थैलेकोइड होती है। पर्टिकुलर यहाँ पे इसको ग्रेना बोला गया है और स्ट्रोमा लेमिली इस कनेक्टर को बोला गया है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है अभी। एक तो ये डीएनए है, क्योंकि डीएनए होता है अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप की ऑर्गेनेल है जिनका खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस के पास तो अपना डीएनए होता ही होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है, ये छोटे छोटे यहाँ पे राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर हो गई है कंप्लीट। तो राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, और थैलेकोइड 2 फॉर्म में है, एक सिंगल यूनिट में और दूसरा ग्रुप में। सिंगल यूनिट वाले का नाम है स्ट्रोमा लेमिला या लेमिली बोलो, ग्रुप में जो है उसका नाम है ग्रेना। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये मेसोफिल में होता है। मेसोफिल होता है लीफ में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो सकती है। ये लेंस शेप्ड हो सकता है, ये ओवल हो सकता है अंडे जैसा, ये राउंड हो सकता है, ये डिस्क शेप्ड हो सकता है, ये रिबन शेप्ड हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इसके नंबर। तो क्लोरोप्लास्ट जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एक तो होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है और उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया आपका। पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? आंसर आएगा 1। अगर मेसोफिल की बात करें जो लीफ के अंदर होती है, उनमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते। तो लीफ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। डबल मेम्ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट है, डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये आउटर मेम्ब्रेन भी है इसमें और इनर मेम्ब्रेन भी है। तो ये डबल मेम्ब्रेन का है। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है। मोर परमिएबल का मतलब हो गया कि इसमें पोर्स बड़े बड़े हैं, तो यहाँ से आर पार चीजें हो सकती हैं। परमिएबल का मतलब है कि अपने अंदर से चीजों को क्रॉस होने देना। तो अगर ज्यादा चीजें जाएंगी आर पार, इसका मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा है। अगर चीजें कम जाएंगी तो इसका मतलब परमिएबिलिटी कम है। इनर मेम्ब्रेन, इनर वाली मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, मतलब हर चीज को वो आसानी से अपने आर पार जाने नहीं देती, धीरे धीरे जाती है। तो इसमें फिर मेन पार्ट तो 2 ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। एक होता है स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड वाला पार्ट है, और दूसरा होता है थैलेकोइड जो कि मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। तो स्ट्रोमा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि ये फ्लूइड होता है भाई, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। और ये इनर मेम्ब्रेन के बाद आता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है इस फ्लूइड के। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं। किस लिए? वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये खुद की कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने में सक्षम। इसमें एक डीएनए, हमने बोला था कि इसमें एक डीएनए है। ये देखो इसमें एक डीएनए है। तो डीएनए के बारे में क्या लिखा है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब है डीएनए इस टाइप का और इस टाइप का होता है, उसमें 2 थ्रेड एक साथ होते हैं। सर्कुलर का मतलब जो जहां से स्टार्ट होता है वो वहीं पे खत्म हो जाए, उसको बोलेंगे सर्कुलर। तो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने यहाँ पे लेबल किए थे, ये रेड कलर के ये राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम होता है 70S टाइप। आप पूछोगे कि 70S का राइबोसोम हमें प्रोकैरियोट्स में मिलता है? नहीं, यूकैरियोट्स में भी 70S का राइबोसोम होता है, और वो सिर्फ 2 जगह पे होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है थैलेकोइड। तो थैलेकोइड वो मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर थी जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर फैली हुई है। ग्रेना थैलेकोइड कॉइन जैसे जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे ग्रेना। ल्यूमन क्या है? ल्यूमन का मतलब है इस थैलेकोइड के अंदर खाली स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमन। तो जो स्पेस है वो मेम्ब्रेन के बीच में है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। राइबोसोम यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि 70S होता है, पर यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है कि अगर साइटोप्लाज्म की बात करें, मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, वहां पे आपको 80S का राइबोसोम मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा 70S का।